अब देखो नाम से ही पता चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल वर्ड आया तो समझ जाना कि मोर देन वन वेरिएबल है। ओके। जैसे एक फंक्शन में मान लो तीन वेरिएबल है, राइट ना। तो इसको मैं टोटल डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एफ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एक मिनट, रूपा बुआ से बात करना, ले लूं। रूपा बुआ से बात ठीक करना। है। हाँ। एक मिनट। अब जैसे यहाँ जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है अगर तीन वेरिएबल है। देखो ये फार्मूला लिख लो बॉक्स वाला। एक मिनट रुकना। अच्छा अब देखो, ये जो बॉक्स में है, यही हमारा मेन फार्मूला है। सपोज जेड में दो वेरिएबल है, एक्स है और वाई है, और इसको मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिमिट वाला ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा ना। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन में क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, और वाई जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये फार्मूला होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई का ही होगा। कभी कभी बोलता है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मेथड। तो ये बॉक्स वाला नोट कर लो। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यूजिंग लिमिट, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस फार्मूले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ओके। तो देखो क्या करेंगे, फार्मूला दिया ही है, राइट। पहले तो लिख लो एफ एक्स वाई क्या है। एफ एक्स वाई मतलब जेड का वैल्यू, राइट ना। अगर मैं डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड कर रहा हूँ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फार्मूला लिख लो। हाँ। हाँ।
ओके। तो फार्मूला क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ना। ओके। नहीं, समरसेबुल वाला। एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीधा कर दे। राइट ना। हाँ, अच्छा ठीक है। तुमको भी एक लगा। हम भी लगाएंगे, हम भी लगाए, हम भी लगाए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और डेल्टा एक्स की जगह जीरो रखना है, बस इतना सही काम है। ओके। कॉल। हेलो। तो पहले क्या करेंगे, इसको ओपन करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस टू ए बी। और सब में वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना। राइट ना, देखो वाई स्क्वायर बाहर है ना। ओके। तो बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? ये और ये कैंसिल हो रहा है ना। और इसमें डेल्टा एक्स ऊपर कॉमन आए, है ना। तो अंदर क्या बचा? डेल्टा एक्स वाई, टू एक्स वाई स्क्वायर ना, अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो गया? कैंसिल। तेल दवा कितना भरा है भाई? कितना तेल भरा है? 100 रुपये। 100 रुपये की। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अगर मैं डायरेक्ट करता तभी भी यही आता ना। राइट। ऐसे तुम कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आई। तो उस तो क्या चेंज होगा? वाई वाला पार्ट चेंज होगा। हाँ, टू वाई एक्स स्क्वायर आएगा। सेम आंसर नहीं आएगा। उसमें टू वाई एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें टू एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। हाँ, सिमिलर वे। हाँ, डिफरेंशिएशन ही आएगा। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई में चेंजेज होगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स एज इट इज, वाई प्लस डेल्टा वाई, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर। ओके। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये हो जाएगा डेल्टा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये और ये कैंसिल। डेल्टा वाई कॉमन लूंगा तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? टू वाई एक्स स्क्वायर बच रहा है ना। राइट। हम्म।
कहाँ बात फुल है। ओके। लेकिन हमको करना है डायरेक्ट मेथड से ही, क्योंकि ये तब करना जब बोला जाएगा तुमसे, अदरवाइज मत करना। यहाँ लिखा है ना फ्रॉम द डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब लिमिट के हिसाब से। ओके। अब जैसे इसमें तीन वेरिएबल है, एक मैं और बता देता हूँ। यहाँ बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करो यूजिंग डेफिनेशन। तो इसमें तीन वेरिएबल है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। ओके। डेल्टा एक्स कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ जेड एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस अपॉन डेल्टा एक्स। राइट। तो ओपन द ब्रैकेट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। नहीं तो ओपन ही कर देता हूँ, ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये कैंसिल, डेल्टा एक्स कॉमन लूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, राइट। पढ़ाई रह गया है तब। डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ना। लेकिन एट वन 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 पे बताना है तो आंसर क्या जाएगा। हाँ, तो डायरेक्टली टू मिल जाएगा, राइट। तो छोड़ दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, देख लेना एक बार। ओके, आगे चलते हैं। अब हायर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बार डेरिवेट करेंगे, राइट ना। ओके। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो इसमें यू बाई वी रूल पता है ना। हाँ। तो इसमें क्या था, वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर।
अगर डेरिवेशन का फार्मूला चाहिए तो ये पूरा डेरिवेशन दिया है ऊपर, रूल्स कितने, सब टाइप के फार्मूला दिए हैं। ठीक है। यू प्लस वी रूल, यू इंटू वी रूल, यू अपॉन वी रूल, राइट। मैं भेज देता हूँ ये पीडीएफ, डोंट वरी। राइट। तो यू बाई वी रूल लगाते हैं इसमें। तो पहले क्या लिखते हैं? वी। वी मतलब नीचे वाला, राइट ना। यहाँ देखो वी है ना पहले। फिर यू डैश, यू मतलब ये यू है, ओके। यू डैश मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो एक्स का डेरिवेशन वन हो गया ना, वाई का जीरो। यहाँ भी वन हो गया, और यहाँ क्या आएगा? राइट। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। नहीं समझे? नहीं समझे, ओके, फिर से बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब डेरिवेशन नहीं आता क्या? देखो, फिर से मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, हाँ। सबसे पहले यू यू अपॉन वी रूल तुम्हें पढ़ना होगा। यू अपॉन वी रूल तब लगाना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, वी को वैसे ही लिखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। यू डैश मतलब यू को डेरिवेट करते हैं, माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ओके, समझ गए ना? अब जैसे तुम्हारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया था, राइट। हेलो। तो इसको मैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ ना। ओके। जेड को मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स ऊपर भी है और नीचे भी है ना। ऊपर वाले की यू मान लेता हूँ, नीचे वाले को। तो यहाँ क्या लिखा, पहले वी लिखा है ना। मैंने वी लिख लिया। यहाँ यू डैश लिखा है, यू डैश मतलब ऊपर वाले का डेरिवेशन। लेकिन ऊपर वाले का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, एक्स कर रहा हूँ ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके। माइनस यू, यू को एज इट इज लिखो। और यहाँ क्या लिखा, वी डैश, वी डैश मतलब नीचे वाले का डेरिवेशन। नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो सब में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ओके। अपॉन क्या है, वी स्क्वायर है। वी मतलब नीचे वाले का होल स्क्वायर, राइट। हाँ। तो एक्स प्लस वाई, हम मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, वन होगा ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब का। हाँ। तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, राइट। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, वन। और वाई का क्या होगा, जीरो, बिकॉज वाई इज कॉन्स्टेंट। अब इसमें भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हो तो वन प्लस जीरो जाएगा। और करेंगे। अभी तो अभी क्या पे यहाँ पे भी पैन करना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू वन इज एक्स प्लस वाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई करना है। तो ओपन द ब्रैकेट। तो जब ओपन करूंगा तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट।
यस। राइट ना, ये हमारा आगे आंसर। सिमिलरली वी कैन डू विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले ये नोट करो, फिर मैं वाई का बताता हूँ। और तो रात को बोले थे आप भी।
हेलो। लिख लिए। अब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू वाई कैसे करेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? वी ना। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डेल बाई वाई, एक्स माइनस वाई माइनस अपॉन होल स्क्वायर, राइट। ठीक है। चलो करा। हाँ। तो एक्स प्लस वाई, अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स का जीरो हो जाएगा ना, यहाँ -1। और यहाँ हाँ। तो क्या रहेगा? ओपन द ब्रैकेट, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया? -2x ना। उसमें क्या था? +2y, राइट। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, यही पूछा था ना? प्लस पूछा था, एक मिनट देख लेता हूँ। माइनस है, राइट। तो वहाँ क्या था? 2y माइनस, और ये क्या है? -2x है, राइट। तो कितना आ गया? 2 कॉमन ले लूंगा तो y+x। एक्स एक पेयर कैंसिल हो गया, राइट। बट मुझे इसका होल स्क्वायर पूछा था ना। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4/x+y का होल स्क्वायर। आई थिंक हाँ, यही आ रहा है। ओके, नोट करो। डन, ओके।
ये ट्राई कर सकते हो। 2a। इसमें देखो, तुमको क्या करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, और डेल जेड बाई डेल वाई निकाल के होल स्क्वायर करना है। फिर इसके बाद चेक करना है क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या। करो ट्राई, देखो हो रहा है क्या।
आ रहा है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके। सेम चीज आ रहा है ना? ओके। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम है, राइट? ओके। अब देखो, बेसिक डिफरेंशिएशन का फार्मूला तुम्हारे पास होना चाहिए, राइट? अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ उसका। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, तो यहाँ बोला यू का वैल्यू दिया है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, राइट? तो मुझे दो बार करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और दो बार करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों को ऐड करके देखना है क्या आ रहा है। ओके। तो देखो, इसको बोलते हैं हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव मतलब जब एक बार से ज़्यादा डेरिवेशन होगा तो उसको हायर डेरिवेटिव बोलेंगे। सबसे पहले मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। तो इसको मैं पूरा क्या मान लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? तो ये पूरा एक्स मैंने माना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ना। ओके, इनटू, अब ये मैं हटा दूंगा, चेन रूल। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, राइट ना? तो वाई तो कांस्टेंट है। वन अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा, वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? नीचे में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा, ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा ना। ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल यू बाई डेल एक्स। लेकिन मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है ना, दो बार डेरिवेट करना है। तो राइट हैंड साइड भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ओके। और इसको मैं क्या लिखूंगा, यू बाई वी रूल लगा के। ठीक है। तो यू बाई वी रूल क्या होता है, पहले वी लिखते हैं ना, नीचे वाला। फिर क्या करते हैं, यू का डेरिवेशन, फिर माइनस यू, ये पूरा यू मैंने कंसीडर किया है। ओके। फिर विथ रिस्पेक्ट टू वी ना, और नीचे वाले का क्या होता है, होल स्क्वायर।
ओके। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ? एक्स, तो क्या यहाँ एक्स है? तो जीरो हो जाएगा, और जीरो ये पूरा जीरो का जीरो इंटू कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा? तो पहला वाला टर्म पूरा जीरो आ गया, राइट ना? ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अच्छा, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x + 0 ना। तो सिर्फ 2x बचेगा। तो ऊपर क्या बच गया, 2xy। पापा, अब 200 रुपये मेरा रात का। लिख दिया, जाओ मार्क लो। अब हम इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट? यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये मुझे मिल गया 2xy होल स्क्वायर। ओके। अब मैं कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको मैं करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा क्या मान लो, वाई मान लो ना। तो tan इनवर्स वाई का क्या होगा? 1/1 प्लस ये पूरा वाई है ना। ओके। अब ये भूल जाओ। वाई का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1, राइट ना? और 1/x तो कांस्टेंट है, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 + y² अपॉन x²। बाहर क्या है, एक्स है ना। तो एक्स अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x + अपॉन x। एक एक्स कैंसिल हो गया, राइट? एलसीएम एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, अपॉन एक्स ऊपर चला गया, राइट? अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बाय यूजिंग यूवी रूल, राइट? हाँ। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, v, u का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस यू का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, अच्छा, मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ और यहाँ वाई का कोई भी टर्म नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ तो 2y आ गया। तो क्या आ गया? ओके। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो हो गया। समझ गया ना, क्योंकि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। यस। अंडरस्टूड। ओके। ये करना प्रैक्टिस, मैं तो वीडियो भेजूंगा इसका। मैं आगे चलता हूँ, हाँ? इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकती हो। ओके। यहाँ देखो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ बोला है कि सेकंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल बताओ। बोले इसको दो बार करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ऐड नहीं करना है, अलग अलग करना है। हम्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ मुझे। थर्ड का ये। देखो, अंदर जो रहता है, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स, अगर यहाँ स्क्वायर ऐसा लिखा है तो इन साइड आउट होता है, हाँ? पहले अंदर से अंदर करेंगे, तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, डेल यू बाई डेल वाई, राइट? फिर बाहर क्या है, अब इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके।
समझ गया ना? तो इन साइड आउट होता है, पहले अंदर वाला जो रहेगा वो करेंगे। तो इसमें इसमें बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स करेंगे, वाई करेंगे या जेड करेंगे? हाँ, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वाई, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा जेड। राइट ना? तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, फर्स्ट वाला। कहाँ है? क्या मांगा था वो? बोला क्या ऊपर तो क्या है? क्योंकि बड़े पापा लगे मैंने दुकान में खोल
सेम चीज आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये वाला। इसको 3 बार करना है डिफरेंशिएट, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू जेड ही करना है। ओके, ई का पावर एक्स वाई जेड। तो पहले हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू जेड ना। तो जेड जब करेंगे, ये मैं पूरा जेड मान लेता हूँ। तो ई का पावर जेड का क्या होगा, ई का पावर जेड होगा ना, इंटू एक्स वाई हो जाएगा ना। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, राइट। अब मैं इसको करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब ध्यान दो, वाई इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो दो टर्म में वाई हो गया है, इसका मतलब ये हो गया यू इंटू वी रूल, राइट। क्या होता है, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, राइट। तो ये मैं पूरा यू मानता हूँ और ये पूरा वी मानता हूँ। तो यू वी डैश मतलब इसका डेरिवेशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू मैं वाई कर रहा हूँ, तो वाई का डेरिवेशन 1 हो गया, राइट। प्लस वी, और इसको मैं पूरा वाई मानता हूँ, तो ई का पावर वाई का क्या होगा, ई का पावर वाई इंटू एक्स जेड ना, राइट। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई एक्स वाई जेड, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ई एक्स वाई जेड, राइट। अब मैं इसको करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी यू वी रूल और इसमें भी यू वी रूल, राइट। तो यू, इसका डेरिवेशन क्या होता है, ई एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड ना, प्लस ई एक्स वाई जेड, और एक्स का डेरिवेशन 1 हो गया। अभी मैंने सिर्फ इसमें यू वी रूल लगाया है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ओके। प्लस दूसरे वाले पार्ट में यू वी रूल लगाओ। तो ये पूरा यू मैंने माना, ई एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, राइट। प्लस ई एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 एक्स जेड, राइट। देखता हूँ क्या कॉमन है, क्या किसको मैं बाहर ले सकता हूँ। अच्छा, सब में एक चीज कॉमन है ना, क्या, ई एक्स वाई जेड। अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बच गया ना, और यहाँ क्या, हाँ यहाँ क्या बच गया, एक्स वाई जेड। इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, राइट। इसमें बच गया 2 एक्स जेड, बट हमारा एक्स यहाँ 3 आ रहा है, कुछ तो गलत हो गया। 2 एक्स, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया तो वाई एक्स वाई आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया। ये भी ठीक है, ये आ गया एक्स एक्स वाई। अच्छा, मैंने यहाँ वाई भूल गया, मैंने स्किप कर दिया है, ये वाला वाई यहाँ नहीं, राइट। ये देखो, यहाँ एक हो गया ना। हाँ, अभी ठीक है। यहाँ वाई रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, राइट। इसका मतलब इधर भी वाई स्क्वायर आएगा और इधर एक्स वाई जेड आएगा, अभी करेक्ट है। तो 2 एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कितना आ गया, 3 टाइम्स। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 5%। ये हमारा आगे आंसर, यही प्रूफ करना था। हम्म।
हो गया ना? ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ u इज इक्वल टू, यू इज इक्वल टू क्या दिया, सॉरी जेड दिया है ना, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, राइट? ए एक्स माइनस बी वाई। मुझे प्रूफ क्या करना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू बी, डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू ए का वैल्यू होगा 2ab z, राइट? तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करूंगा। लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स का टर्म है ना, तो क्या यूज करेंगे, यू वी रूल। इसको मैं u मान लूंगा और इसको v मान लूंगा। अगर दो डिफरेंट फंक्शन में x है, तो एक को u और एक को v मान लूंगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल मतलब u, v का डेरिवेशन, इसको मैंने v माना है ना, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, राइट ना? इंटू a होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, a है ना। समझ गए? तो ये u और ये v डैश, अब क्या लिखूंगा, v u डैश ना। तो v मतलब क्या है, f वाला पूरा पार्ट, और u मतलब क्या है, इसका डेरिवेशन। तो ई ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब मैं क्या क्या करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ओके। अब वाई इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो अगेन वही रूल, कौन सा, प्रोडक्ट रूल, राइट? तो एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई इंटू माइनस बी, राइट? प्लस, अब ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, और ई ए एक्स प्लस बी वाई इंटू बी होगा ना, राइट? तो यहाँ से मुझे मिल गया क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स, और सेकंड वाले में से डेल जेड बाई डेल वाई। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, बी करूंगा ना। फर्स्ट वाले में बी और सेकंड वाले में ए मल्टीप्लाई करूंगा। ओके। तो इसमें बी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए इंटू बी एफ डैश प्लस ए इंटू बी। अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ए बी, अच्छा इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ए करूंगा ना। तो ए मल्टीप्लाई करूंगा, या माइनस बी है तो माइनस ए बी हो जाएगा।
और इसमें बी करूँ, ए करूँगा तो क्या होगा, ए बी। ओके। कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल, क्या कैंसिल हो रहा है? ये वाला कैंसिल हो रहा है ना? देखो, ये सेम चीज है विथ अपोजिट साइन, राइट? हो रहा है ना? अच्छा, ये भी सेम चीज है ना, बट विथ सेम साइन, तो टू टाइम्स हो जाएगा। ऐड हो गया ना? ओके। और ये पूरा चीज क्या है? जेड का वैल्यू है ना? तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ये मुझे प्रूफ करना था, राइट ना? क्लियर है ना? ओके, तो ये मुझे प्रूफ करना था, आ गया। Yeah. लिखना हो लिख सकते हैं, या खुद से करो इसको, देखो मैंने जैसे किया है, हो रहा है क्या?